यदि आपसे कोई पूछे कि √25 की वैल्यू बताइएगा तो आप बताएंगे सर इसकी वैल्यू तो 5 होती है। यदि आपसे कोई पूछे √36 की वैल्यू बताइए तो आप बताएंगे सर इसकी वैल्यू तो √6 होती है, क्योंकि हमारे परफेक्ट स्क्वायर है। और ध्यान दीजिएगा, यदि √25.3 की वैल्यू बताइए तो आप कहेंगे सर इसकी वैल्यू तो पता नहीं, इतनी जल्दी काउंट भी नहीं कर पाएंगे। या इसी प्रकार कोई आपसे पूछ ले कि √36.6 की वैल्यू बताइए, तब भी आप कहेंगे सर इसकी वैल्यू तो हमें इतनी जल्दी पता नहीं, काउंट नहीं कर पाएंगे। बट हम बता रहे हैं इसकी वैल्यू हमारी होती है 5.03 होती है और इसकी वैल्यू हमारी होती है 6.05 होती है। हमने तो इतनी जल्दी इसका जो वैल्यू है काउंट करके रख दिया है और बता दिया है। तो हाय डियर गाइस, वेलकम यू। और ऐसे ही सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ और देखिएगा आज का पूरा लेक्चर। तो ऐसे ही सभी क्वेश्चंस को सॉल्यूशन करने में मैं आपको बिल्कुल एक्सपर्ट बना दूंगा। तो आज का ये पूरा लेक्चर देखिएगा और आप भी बन जाएंगे एक्सपर्ट और सभी क्वेश्चंस ऐसे क्वेश्चंस का तुरंत ही आप जवाब निकाल के रख देंगे। देखिएगा आज का अपना टॉपिक है अप्रॉक्सीमेशन। इसे हिंदी में यार सन्निकटन बोलते हैं, हिंदी में इसे सन्निकटन बोलते हैं, इंग्लिश में इसे अप्रॉक्सीमेशन कहते हैं। मतलब यहाँ पे संख्याएं दे रखी होंगी जिनकी समथिंग नियर अबाउट में कुछ वैल्यू फाइंड करनी होगी। तो देखिएगा आज के टॉपिक में हम प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं और उनको कैसे सीखते हैं। देखिएगा तो देखिए 11th क्लास में यार हमने डेरिवेटिव फाइंड करना सीखा होगा, वो भी फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड से। तो हमारा वो फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड क्या था, जरा उसको एक नजर देख लेते हैं। देखिएगा हमारा वो मेथड यही तो था कि f-x इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f(x + h माइनस f(x) अपान में h। यही तो था, यही हमारा फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड है। 11th क्लास में हमने इसी के जरिए डेरिवेटिव फाइंड किया था और उसको सीखा भी था। ठीक है, अब देखिएगा इसी बेस पे ऐसे हम लिख सकते हैं f'(x) इक्वल टू लिमिट Δx टेंडिंग टू 0 f(x + Δx माइनस f(x) अपान Δx। देखिएगा जरा इसको ध्यान से देखना यार, यहाँ पे इसमें h का यूज किया गया था, यहाँ हमने Δx यूज कर दिया क्योंकि Δx हमारी जो सूक्ष्म राशि है, Δx जो हमारी सूक्ष्म राशि है और x में सूक्ष्म परिवर्तन Δx हो रहा है, तो इसको हम Δx भी लिख सकते हैं इस तरीके से। अब देखिएगा जरा, देखिएगा यहाँ से हमारा जो Δx है ये यार बहुत सूक्ष्म राशि है और ये टेंडिंग टू 0, ये 0 की ओर अग्रसर हो रहा है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि f(x + Δx माइनस f(x) अपान जो Δx लिखा हुआ लिख लिया हमने ऐसे और टेंडिंग टू f(x). ध्यान दीजिएगा यार, देखिएगा यहाँ पे Δx टेंडिंग टू आपका 0 है, 0 की ओर अग्रसर हो रहा है। ठीक, तो ये भी हमारा जो होगा इतना जो टोटल फलन हमारा है ये टेंडिंग टू f(x) होगा। ठीक, अगर देखिएगा अगर यहाँ पे इक्वालिटी भी होती तो इक्वालिटी भी यार चलेगा, इक्वालिटी भी लिख सकते हैं यार। तो इसे हम इस तरीके से भी कह सकते हैं क्योंकि ये बहुत सूक्ष्म परिवर्तन हो रहा है, तो यार यहाँ पे हम इक्वालिटी का यूज कर सकते हैं। समझिए जरा इस बात को, Δx टेंडिंग टू 0 बहुत सूक्ष्म राशि है जो टेंडिंग टू 0 की ओर हो रहा है, तो इसको इक्वालिटी के रूप में भी लिख सकते हैं, तो हम इसे इक्वल में भी लिख सकते हैं। अब जरा देखिएगा यहाँ से हमारा जो Δx इधर हमारा डिवाइड में है, जब ये उधर जाएगा तो हमारा ये मल्टीप्लाई नहीं हो जाएगा, तो इसको इधर से उधर लेगा तो हमारा ये हो गया मल्टीप्लाई। ओके, अब ध्यान देना यहाँ से, इधर जो हमारा माइनस में f(x) था इसको अगर उधर ले जाए तो हमारा ये प्लस में जाएगा, तो हमारा अगला स्टेप ये बन जाएगा कि f(x + Δx इक्वल टू f(x) और प्लस में क्या होगा आपका f'(x) इनटू में Δx। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने में हमें इसी फार्मूले का यूज करना है और इसी कॉन्सेप्ट और फार्मूले पे हमारे सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। तो हमें ये ध्यान रखना है कि हमारा ये कैसे आया, तो समझ गए होंगे कि इसको हमने जो है कैसे निकाला। और इसी फार्मूले का यूज करके आप अभी जो हमने बताया था कि आपको निकालना है 36.6 की वैल्यू या फिर 25.3 की वैल्यू, इस तरीके से बहुत सारी संख्या होंगी, आप किसी भी संख्या की वैल्यू आप जो है इस तरीके से निकाल सकते हैं जो बिल्कुल परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगी। तो देखिएगा इस पे सवाल हम कैसे सॉल्व करते हैं। देखिएगा यार यहां से हम एक चीज और पहले सीख लेते हैं, उसके बाद में फिर हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जैसे देखिएगा इफ Δx टेंडिंग टू 0 देन क्वांटिटी, ये जो Δy अपान Δx होता है इसे हम dy अपान dx लिख सकते हैं। देखिएगा यदि Δx टेंडिंग टू 0 हो तो ये जो राशि होती है ये इसके इक्वल में होती है, आप ध्यान दीजिएगा। हाउएवर इफ
डेल्टा एक्स इज स्मॉल, देन डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स इक्वल टू डी वाई अपॉन डी एक्स। देखिएगा यहां से ये टर्म हमारा इसके इक्वल होता है, ठीक। ये बिल्कुल एग्जैक्ट इक्वल नहीं होता, बट नियर अबाउट, क्योंकि डेल्टा एक्स बहुत सूक्ष्म राशि है, ठीक, तो इसको हम इक्वल लिख सकते हैं, ठीक। तो यहां से देखिएगा हमारा ये हो जाएगा कि डेल्टा वाई इक्वल टू डी वाई अपॉन डी एक्स इंटू में डेल्टा एक्स। तो मैं एक फॉर्मूला यहां से ये और भी यूज करना है कुछ क्वेश्चंस में, जहां से इस पे भी हमारे कुछ क्वेश्चन सॉल्व होंगे, ठीक है। तो अभी ये भी ध्यान रखना है। और अभी हमने जो आपको बताया था कि हमारा क्या होगा, एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स इक्वल टू, आपको क्या ध्यान रखना है कि हमारा होगा एफ एक्स और प्लस आपका एफ डैश एक्स इंटू में डेल्टा एक्स। तो इन दोनों फॉर्मूला को हमें यूज करना है और इन पे हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है कि कैसे हमारे सॉल्व होते हैं। तो देखिएगा हमारी प्रॉब्लम्स कैसी हो सकती हैं। अब प्रॉब्लम्स को देख लेते हैं, उनको हम सॉल्व करते हैं। तो देखिएगा हमारा ये पहला क्वेश्चन दे रखा है कि रूट 25.3, इसकी हमें वैल्यू निकाल के लानी है कि डिफरेंशिएट करके इसकी वैल्यू हमारी क्या होगी। देखिएगा अगर रूट 25 होता तो इसकी तो वैल्यू हम निकाल लेते हैं, हमें पता है कि इसकी 5 वैल्यू होगी, क्योंकि ये हमारा यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर है। कैसा है, परफेक्ट स्क्वायर है, तो इसकी वैल्यू हमें पता है। बट ये परफेक्ट स्क्वायर हमारा नहीं है, तो इसकी वैल्यू हमें नहीं पता होगी, तो हमें फाइंड करनी होगी। देखिए कैसे फाइंड करते हैं, बहुत ही जल्दी आप फाइंड कर लेंगे। उसके पहले जरा आप ये चीज देख लीजिएगा कि हम फंक्शन को पहचाने, कि फंक्शन को पहचाने कैसे, कि हमारा फंक्शन कैसा होगा। देखिएगा जैसे कि अगर यही मान लो ये आपका फंक्शन है, तो ये में लग रहा है कि रूट एक्स के टाइप का आपका फंक्शन है। ये आपका कैसा फंक्शन है, एफ एक्स इक्वल टू रूट एक्स के टाइप फंक्शन है। मान लीजिएगा यदि आपका कहीं पे लिख रखा है 15 की पावर हाफ दे रखा है, 1/4 दे रखा है, इस तरीके दे रखा है। तो देखिए ये आपका क्या है, ये एक्स की पावर 4th रूट का है, किसका है, 4th रूट का आपका ये है। इस तरीके से आपका फंक्शन दे रखा है। यदि आपका कहीं पे लिख रखा है 26 की पावर 1/3 दे रखा है, तो देखिएगा जरा इसको पहचानिएगा। ये देखिएगा ये आपका क्यूब रूट का है, क्या है, एक्स पावर 1/3, मतलब क्यूब रूट का है, ये आपकी 4th रूट का है। इस तरीके से और भी बहुत सारी घातें हो सकती हैं, 1/10 हो सकता है, 1/9 हो सकता है। तो आपको पहचानना है कि आप किस तरीके से। तो देखिएगा अगर आपका क्वेश्चन इस तरीके से दे रखा है, तब आप फंक्शन को इस तरीके से मानेंगे। अगर आपका इस तरीके से दे रखा है तो फंक्शन को आप इस तरीके से मानेंगे, ऐसा है तो आप ऐसे मानेंगे। अब देखिए कैसे सॉल्व करते हैं, ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। देखिएगा सिंपली हमारा सब सॉल्व हो जाएगा। देखिए हमारा इस तरीके से क्वेश्चन है ना, तो क्या करते हैं, यहाँ पे हम मान लेते हैं लेट एफ एक्स इक्वल टू रूट एक्स, क्या मान लेते हैं, रूट एक्स। इस प्रकार का हमारा ये क्वेश्चन है, ठीक, ओके। अब क्या करेंगे, इस फंक्शन को डिफरेंशिएट कर देंगे। तो देखिएगा यहां से हमारा एफ डैश एक्स हमें क्या मिल जाएगा, इसका होता है डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स होता है। अब जरा ध्यान देना, हमारा इसका इस टाइप का हमारा फंक्शन है। तो देखिएगा जो हमारी यहाँ पे संख्या लिखी है 25.3, तो इसके नियर अबाउट, इसके नियरेस्ट परफेक्ट स्क्वायर कितना है, 25 तुम्हारा है, 25 हमारा है। अब इसमें कितना ज्यादा है, इसमें हमारा अभी 0.3 और भी जो हमारा क्या है, अधिक है। तो देखिएगा ये टर्म हमारा क्या होगा, एक्स होगा, और ये टर्म जो हमारा होगा उसे हम लोग क्या मानेंगे, डेल्टा एक्स मानेंगे। ध्यान देना, जो नियरेस्ट परफेक्ट स्क्वायर होगा उससे हम एक्स लेंगे, और जो उसमें वैल्यू कम या ज्यादा होगी उससे हम डेल्टा एक्स इक्वल टू लेंगे। इसमें ज्यादा तो प्लस में डेल्टा एक्स इक्वल टू 0.3 ले लिया, तो ये वैल्यू डेल्टा एक्स होगी और ये वैल्यू हमारी क्या होगी, एक्स होगी। तो इतना आप समझ गए होंगे कि इसे हमें कैसे करना है। इतना हमने कर लिया ना। अब जरा ध्यान देना, हमने तो पढ़ रखा है ये कि एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स इक्वल टू क्या होता है, अभी हमारा ये होगा आपका एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स इंटू डेल्टा एक्स, हो गया ना। अब यहां से हमने देखिए ले रखा है कि x इक्वल टू आपका क्या लेंगे यहाँ पे 25 एंड डेल्टा एक्स इक्वल टू आप क्या लेंगे 0.3 लेंगे। तो ध्यान देना यहां से, तो ये आपका क्या हो जाएगा भैया, ये आपका हो जाएगा 25 प्लस 0.3। ध्यान दीजिएगा क्योंकि एफ एक्स को हमने रूट में माना, तो यहाँ पे रूट ही लगा के चलेंगे, और जो वैल्यू थी एक्स की वो एक्स पुट कर देंगे, इसकी वैल्यू थी वो इसकी वैल्यू हम पुट कर देंगे। अब ध्यान देना, एफ एक्स इक्वल टू हमारा बच्चा क्या था, रूट एक्स था, तो यहाँ पे आप पुट कर दीजिएगा रूट एक्स प्लस इसकी वैल्यू क्या है, अभी हम फाइंड करके लिए, तो इसकी वैल्यू हमारी है 1/2 रूट एक्स इंटू डेल्टा एक्स, अभी ऐसे ही रख दीजिएगा। अब इसकी एक्स की और डेल्टा एक्स की हम क्या करनी है, वैल्यू पुट कर देनी। तो आपका ये तो भैया बन जाएगा 25.3 बन जाएगा, इधर हमारा क्या होगा रूट 25 हो जाएगा, प्लस 1/2 रूट 25 होगा, और इंटू में आपका क्या होगा डेल्टा एक्स कितना 0.3 होगा।
अब देखेगा जरा बच्चा इधर, ये हमारा क्या है 25.3, इसकी वैल्यू क्या होगी रूट 25, इसकी वैल्यू तुम्हें पता है क्या होती है 5 होती है ना, तो ये वैल्यू हमारी 5 हो गई प्लस 1 अपान, ये आपका ऊपर कितना 0.3 है, 0.3 अपान में देखिए इसकी वैल्यू तो 2 है, इसकी वैल्यू हमारी 5 होगी ना, 2 5 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, कितना हो जाएगा भैया हमारा 10 हो जाएगा। अब देखिए 5 तो है प्लस 0.3 को 10 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 0.03 आ जाएगा, तो इसकी वैल्यू मिल गई हमें 5.03, जो कि हमारी क्या है रूट 25.3 की वैल्यू यहाँ पे निकल के आ गई है। तो ऐसे ही क्वेश्चन हम फाइंड कर लेंगे। तो देखिएगा बात ये है, अभी तुम्हें लंबा प्रोसीजर लग रहा होगा, बट ये है जब आप सीख जाएंगे ना तो इसी क्वेश्चन को आप बस 30 सेकंड 40 सेकंड में ही कर देंगे, क्योंकि आप समझ जाएंगे इस कैसे फंक्शन देख के आप जान जाएंगे कि इसका कैसे डेरिवेटिव फाइंड करेंगे और कैसे सॉल्व होगा, आप उसको मन में ही सॉल्व कर सकते हैं। तो ये था हमारा क्वेश्चन जो कि सॉल्व हो चुका है। अब देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, देखिएगा अगला क्वेश्चन हमारा है रूट 49.5, इसकी भी अप्रोक्सीमेट वैल्यू हमें निकाल के लानी है। देखिए इसको कैसे फाइंड करते हैं, तो देखिएगा आप क्वेश्चन देख करके जान गए होंगे कि हमारा फंक्शन ये कैसा है, इसको कैसे मानेंगे, तो आप तो अभी बता चुके हैं ना, तो समझ गए होंगे। तो देखिएगा ये भी हमारा जो क्वेश्चन दे रखा है वो इस टाइप का तो दे रखा है ना भैया, f(x) इक्वल टू रूट एक्स के टाइप का है, ठीक। तो आपने यहाँ पे फंक्शन को मान लिया लेट f(x) इक्वल टू रूट एक्स, ओके। इसका भैया आपको क्या कर देना है, डेरिवेटिव निकाल लेना है, तो ये निकल के हमारा आ जाएगा 1/2 रूट एक्स निकल के आ जाएगा, ओके। अब जरा चीज यहां से ध्यान दीजिएगा, ये 49.5 है, देखिएगा ये परफेक्ट स्क्वायर तो है नहीं, बट इस संख्या के नियरेस्ट परफेक्ट स्क्वायर कितना है 49 हमारा है ना, ये भैया हमारा परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है। और देखिएगा इसमें अधिकतम जो राशि जुड़ी है कुछ ज्यादा, वो हमारी क्या है 0.5 है, 0.5 है। देखिएगा इसको हम मान लेंगे x हमारा है और इस राशि को हम मान लेंगे डेल्टा x हमारा है, ओके। देखिएगा इसमें जो नियरेस्ट परफेक्ट स्क्वायर होगा उसे x ले लेंगे और जो उसमें अधिक राशि जुड़ी हुई है उससे हम डेल्टा x ले लेंगे, ओके। अब देखिएगा हमारा वही वाला रूल कि f(x) प्लस डेल्टा x करके कैसे फाइंड करते हैं भैया, हमारा यहां से होगा f(x) और प्लस में आपका f'(x) इंटू में डेल्टा x, समझे भैया। तो देखिएगा ये हमारा क्या हो जाएगा 49 प्लस 0.5, ओके, इक्वल टू f(x) हमारा भैया क्या है यहाँ पे रूट में x है प्लस में ये हमारा कितना भैया, अभी इसको हमने निकाल लिया है, तो हमारा ये तो लिखा हुआ है 1/2 रूट एक्स इंटू में डेल्टा x को ऐसे ही रखा नहीं दिया। अब जरा ध्यान दीजिएगा, ये हमारा भैया हो जाएगा अंडर रूट 49.5, ये हमारा हो जाएगा इक्वल टू, देखिएगा इस x की तो वैल्यू हमें पता है कितनी है 49 है ना, तो यहाँ पे क्या रखेंगे भैया रूट 49 रखेंगे प्लस यहाँ पे आपका क्या हुआ है 1/2 रूट 49 इंटू में इसकी वैल्यू कितनी भैया 0.5 हमने मानी है, तो 0.5 यहाँ पे पुट कर देते। अब देखिए 49 तो परफेक्ट स्क्वायर है, इसकी वैल्यू मेरे पता है कितनी 7 होती है, तो हमने यहाँ पे रख दिया 1/2 इंटू इसकी वैल्यू 7 भैया और इंटू में आपका 0.5, देखिएगा 7 प्लस 0.5 अपान में कितना होगा 7 टू 14। अब ये 14 से इसको जब डिवाइड करेंगे तो वैल्यू हमारी निकल के आ जाएगी 0.035, तो इसकी वैल्यू हमारी हो गई अप्रोक्सीमेट वैल्यू 7.035। इसकी वैल्यू हमारी है बच्चा ये है 49.5 की अप्रोक्सीमेट वैल्यू आ गई 7.035। तो आप समझ गए कि हमें कितने स्टेप में कैसे निकलना है। जब आप इसको 2-3 बार 4 बार करेंगे, ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, आप बहुत ही जल्दी बस 1 मिनट भी नहीं लगेगा, आप ये वैल्यू निकाल के रख देंगे इस तरीके से। तो देखिए हमारा ये क्वेश्चन हो चुका। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा कैसा है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा हमारा क्या दे रखा है। इस क्वेश्चन हमारा ये है 26 की पावर 1/3। देखिए इसकी वैल्यू हमें निकाल के लानी है। देखिए इसका क्यूब रूट हमें फाइंड करके लाना है। ध्यान देना ये परफेक्ट क्यूब है भी नहीं, जो संख्या परफेक्ट क्यूब होती है उनका तो हम आराम से करते हैं। जैसे हमारी जगह 27 है, इसका अगर हो 1/3 क्यूब रूट निकालना हो तो तुरंत हम बता देंगे सर इसकी वैल्यू तो 3 आएगी। कितनी आएगी? 3 3 जा 9 3 जा 27 आपका होता है इसकी क्यूब रूट। बट यहाँ पे ये परफेक्ट क्यूब है और ये हमारा परफेक्ट क्यूब नहीं है, तो फिर यार यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ इस तरीके से हम मानेंगे लेट f(x) इक्वल टू x पावर 1/3। देखिए जैसा आपको क्वेश्चन दे रखा होगा वैसे ही आप फंक्शन मान लेंगे।
सबसे पहली बात तो यही कि आपको यही पहचानना है कि जैसा आपको फंक्शन क्वेश्चन दे रखा वैसा ही आप फंक्शन मान लेंगे। ओके, अब आपका सेकंड स्टेप क्या है, इसका आप डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। तो ये आपका क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स इक्वल टू ये क्या हो जाएगा आपका 1/3 आपका आगे जाएगा 1/3 और इसका पुनः करेंगे 1 से जाएगा 3 माइनस 2 तो एक्स की पावर हो जाएगी 2/3। इतना भी इसका डेरिवेटिव आ गया। ओके, अब ध्यान देना जरा यहाँ पे ये 26 आपका है, 26 आपका, तो इसके नियरेस्ट आपका परफेक्ट क्यूब कितना होगा, परफेक्ट क्यूब कितना होगा, तो देखिए वो हमारा होता है 27 होता है, बट यहाँ पे हमारा जो नंबर है वो 26 एक इससे कम है, एक इससे कम है, ये परफेक्ट क्यूब हमारा उससे एक ज्यादा है। तो क्या करते हैं यहाँ पे जो डेल्टा एक्स मानते हैं वो क्या ले लेंगे, माइनस का 1 ले लेंगे और इसको हम एक्स के इक्वल में ले लेंगे। देखिएगा जब आप ध्यान दीजिएगा, आप यही तो करते हैं कि एक्स प्लस डेल्टा एक्स तो करते हैं ना। अब देखिएगा आपने यहाँ पे इसको 27 रखा है और यहाँ पे इसको -1 रखा है, तो -1 कितना मिला आपको 26 ही तो मिलेगा, मिलेगा ना। तो आपका एक्स प्लस डेल्टा एक्स उतना आना भी चाहिए, ठीक। तो आप यहाँ पे क्या करें, इसको अब की बार माइनस में लेंगे क्योंकि यहाँ पे आपका जो क्यूब रूट है वो आपका 27 है, उससे एक ज्यादा दे रखा है तो आप उसको घटा देंगे। ओके, अब देखिएगा आपकी वही पुरानी वाली बात कि एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स क्या होता है बच्चा, ये आपका होता है एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स इंटू में डेल्टा एक्स। ओके, अब क्या करेंगे आप यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे आप करेंगे 27 माइनस 1 का होल पावर 1/3। देखिए पहले रूट होता था तो हम लोग यहाँ पे रूट लगा देते थे, बट यहाँ पे ये क्यूब रूट का फंक्शन दे रखा तो 1/3 पावर कर देंगे, इसको भी आपको ध्यान में रखना है बच्चा। अब एफ एक्स हमारा कितना है, एक्स की पावर 1/3 है प्लस एफ डैश एक्स आपने अभी फाइंड किया कितना आपका आ रहा है, ए आ रहा आपका 1/3 एक्स की पावर 2/3 इनटू डेल्टा एक्स आप ऐसे लिख देंगे। ओके, ये बात समझ में आई। अब देखिएगा आगे की स्टेप क्या करते हैं बच्चा, ये तो आपका हो जाएगा 26 की पावर 1/3 इक्वल टू यहाँ पे एक्स की आप क्या पुट करेंगे 27, क्या पुट करेंगे 27 की पावर 1/3, फिर आपका ये प्लस है 1/3 यहाँ पे आपका हुआ है और x पर 2/3 x की रूट में रखेंगे आप 27 रखेंगे तो इनटू में 27 की पावर 2/3 और डेल्टा x आपका कितना है भैया माइनस में 1, ये आपका है माइनस में 1। तो ध्यान देना इसका क्यूब रूट भैया हो जाएगा 3, आपको पता है। और देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रही तो प्लस माइनस आपका क्या हो जाएगा माइनस, क्या हो जाएगा भैया आपका ये हो गया माइनस और हो जाएगा 1/3 इंटू 27 की पावर 2/3 है, इसको लिख लेंगे भैया 3 की पावर 3 तो 3 3 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 3 की पावर 2 मतलब कितना होगा 3 3 9, तो आपका ये आ गया भैया 9 आ गया। अब ध्यान देना 3 माइनस 1/3 9 जा 27, 27 जब इसको हम डिवाइड करेंगे हमारा तो ये आ जाएगा 3 माइनस इसको डिवाइड करेंगे तुम्हारा ये जाएगा, एक बार नहीं जाएगा तो आप 0 बनाएंगे, फिर आपका ये 3 टाइम्स चला जाएगा 7 टाइम्स, घटा दीजिएगा इससे आप घटाएंगे तो आपको यहां से मिल जाएगा 10 से 7 गया आपका बचेगा भैया 3 बचेगा, 9 से 3 गया आपका 6 बचा, 9 तो आपका पूरा आ जाएगा, 3 से 1 गया था तो 2 आपका बचा 2 9 6 3, ये आपकी किसकी वैल्यू आ गई 26 पावर 1/3 की वैल्यू निकल के ये आपकी ये आ चुकी है। तो आपकी बार देखा क्वेश्चन हमारा इस तरीके से था तो फंक्शन हमने ऐसे माना और बाकी प्रोसीजर तुम्हारा सेम है, आपको वही फार्मूला यूज कर देना, ये वाला हमारा पुराना फार्मूला आपको तो ध्यान होगा ये यूज कर देना और क्वेश्चन का आंसर फाइंड करके ले आना है, तो आप समझ गए। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। तो देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दे रखा है इस तरीके से, हमसे बोल दिया गया कि 15 की पावर 1/4 इसकी में अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकाल के लानी है वो भी डेरिवेटिव के द्वारा। तो देखिए कैसे इसकी वैल्यू निकालते हैं। अब की बार जरा ध्यान दीजिएगा इस फंक्शन पे, देखिएगा क्या फंक्शन तुम्हें वैसा ही लग रहा है जैसा पहले था, नहीं यार ना, कुछ चेंज है ना, तो क्या चेंज है देखिएगा। अब की बार इसका 4th रूट पूछा है, इसका 4th रूट पूछा है यार, इसका 4th, जरा इस पे ध्यान दीजिएगा बच्चा, पूछा ना पूछा। तो देखिएगा हम फंक्शन क्या मानेंगे, अरे यार मान लीजिएगा अगर आपसे पूछ लेता कि 16 की पावर 1/4 इसका 4th रूट बताइए तो आप क्या बताते सर इसकी वैल्यू तो 2 आएगी, आएगी ना, यही तो आएगी ना, 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 आपका होता है, तो आपका आ जाएगा। बट यहाँ पे 15 पूछा तो इसका क्योंकि ये इसकी वैल्यू हम नहीं ऐसे फाइंड कर सकते, तो क्या करेंगे
देखिए फंक्शन को आप देखिएगा, आपका क्वेश्चन कैसे दे रखा है उसी प्रकार से आप फंक्शन मानेगा। तो लेट एफ एक्स आप क्या मानेंगे, समझ गए होंगे आप कि एक्स पावर 1/4 ही यहाँ पे हम मानेंगे ना, जैसा कि हमारा क्वेश्चन दे रखा वैसे ही हम क्या करेंगे, अपना फंक्शन एफ एक्स मान लेंगे। ओके, अब देखिएगा इसको क्या करना है, इसको भी डेरिवेटिव फाइंड कर लेना इसका। तो क्या होगा 1/4 तो आपका आएगा आपका 1/4 हो गया, एक्स बार 1/4 है, 1/4 से गया 1, तो आपका बचेगा एक्स बार 3/4, ये हो गया एक्स पावर 3/4 भी आ गया। ओके, इसका डेरिवेटिव हमें ये फाइंड करना है। अब ध्यान देना यार जरा, ये 15 है ठीक, तो यहां पे क्या करते हैं, एक्स इक्वल टू हम 16 मान लेते हैं। ओके, अब ध्यान दीजिएगा, इसके बाद में डेल्टा एक्स क्या होगा हमारा, इसको माइनस में 1 मान लेते हैं, क्योंकि देखिए ना यार आपको यही तो करना है कि x प्लस डेल्टा एक्स इक्वल टू आपको क्या लाना है, 15 तो ही लाना है ना। अब जरा देखो यहाँ पे ये आपने मान रखा है 16 और माइनस में ये हो जाएगा 1, कितना आ जाएगा 15 तो बचेगा, तो आपने ये मान लिया। अब क्या करते हैं, आप वही पुराना वाला रूल लगा दीजिए, एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स इक्वल टू आपका क्या होगा, एफ एक्स प्लस में एफ डैश एक्स इंटू में डेल्टा एक्स। ओके, तो देखिएगा ये आपका क्या हो जाएगा, यहां से भी ये हो जाएगा आपका 16 माइनस में 1 का पावर कितना हो जाएगा 1/4, जैसा फंक्शन दे रखा वैसे यहाँ पे हम कर देंगे। इसकी वैल्यू आपकी क्या है भैया, एक्स पावर 1/4 है, प्लस इसकी वैल्यू क्या अभी हम निकाल के लाए 1/4 एक्स की पावर 3/4 होती बच्चा, और आपको डेल्टा एक्स ऐसे ही लिख देना, अब इसकी वैल्यू जरूरत पड़ेगी तब हम पुट कर देंगे। अब देखिएगा जरा आगे, ये तो हमारा भैया हो जाएगा 15 की पावर 1/4 इक्वल टू एक्स की जगह हम क्या पुट करेंगे 15 को 16 पुट करेंगे। यहाँ पे देखो ना हमने मान रखा 16 की पावर कितनी है भैया 1/4 है, प्लस का साइन आप लगाएंगे यहाँ पे, प्लस का साइन 1/4 एक्स की जगह आप डालेंगे 16 की पावर कितनी भैया 3/4, तो 3/4 डाल देंगे यहाँ पे, और डेल्टा एक्स कितना है माइनस में 1 है, यहाँ पे आप माइनस में 1 पुट कर देंगे। अब जरा बच्चा देखिएगा यहाँ पे 16 पावर 1/4 इसका 4 क्या होगा, इसका 2 होगा ना, ये प्लस मल्टीप्लाई आपकी क्या हो जाएगी माइनस में हो जाएगी, आपका बचेगा ऊपर 1 अपान में कितना होगा भैया 4, और धंधा 16 पावर 3/4, मतलब यहाँ पे इसको ले लेंगे 2 की पावर 4, तो 4 से 4 कैंसिल, बचेगा 2 की पावर 3, तो 2 2 जा 4 2 जा 8 आपका ये हो जाएगा। अब की बार आपका आ गया है 2 माइनस 1/4, 8 4 जा 32 हो जाएगा। इसको भी डिवाइड कीजिएगा, यहाँ पे आपका ये 1 है, डिवाइड तो जाएगा नहीं, 0 पॉइंट आप लगाएंगे, आप एक 0 बढ़ाएंगे तब भी आपका 10 होगा, तभी डिवाइड नहीं जाएगा, आप फिर से 0 बढ़ाएंगे, अब आपका हुआ 100, तो 32 3 जा 3 बार डिवाइड का चला जाएगा, 96 हुआ, बचा आपका 4 में आप 0 बढ़ाएंगे हुआ आपका 40, तो 32 1 जाओ एक बार और चला जाएगा, तो आपका यहाँ से 15 की पावर 1/4 की ये वैल्यू भी आ गई इतनी। अभी आपको इससे क्या करना है घटाना, आप घटाएंगे आपका 10 से गया 1, तो बचा आपका 9, बचा आपका 9 से गया 3, बचा आपका 6, यहाँ पे आपका तो पूरा 9 आ जाएगा, 2 से 1 गया था आपका बचा 1, तो 1.969 ये आपकी अप्रोक्सीमेट क्या हो गई वैल्यू आ गई। दशमलव के बाद 3 अंक तक आपने इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकाली, इसके बाद और भी अंक होंगे बट आपने इतनी वैल्यू निकाली, बस इतनी काफी है ठीक है। तो आपका ये भी क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, तो आप जरा क्वेश्चन को समझिएगा कि क्वेश्चन को देखिएगा, उसको आइडेंटिफाई कीजिएगा कि क्वेश्चन के अनुसार हम फंक्शन क्या माने। अगर पावर 1/4 इस तरीके से मान लेंगे, रूट चढ़ा है तो रूट करके मान लेंगे, तो आपको मेन बात है कि आपको फंक्शन पहचानना है कि आप कैसे मानेंगे। उसके बाद में आपका प्रोसीजर वही पुराना वाला, ये फॉर्मूला यूज कर दिया और सारा काम इसका तमाम कर दिया। ओके, तो हमारा ये भी क्वेश्चन हो गया। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं हमारा अब कैसा क्वेश्चन होगा, उसको भी हम सॉल्व करते हैं। आप देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, हमसे पूछ रहा है फाइंड द अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ f 4.02 where fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। देखिएगा आपको ये फंक्शन दे रखा है, और इसकी आपको अप्रोक्सीमेट वैल्यू पूछी गई। देखिए सिंपल सी बात है यार, अगर हमसे f4 की वैल्यू पूछता, f4 की, यदि वो हमसे f4 की वैल्यू पूछता तो हम क्या करते, x जगह 4 पुट कर देते,
और सिंपल से इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। और उसने हमसे f4.02 की वैल्यू पूछ ली, इसको अगर निकालेंगे थोड़ा मुश्किल होगा, तो क्या करते हैं, इसको डेरिवेटिव के द्वारा निकाल लेते हैं, जैसा कि हमारा प्रोजेक्ट हमने आपको बताया। बस वही आपको फॉर्मूला यूज करना है। और हाँ, यहाँ पे जरा ध्यान दीजिएगा, आपको फंक्शन दे रखा है तो फंक्शन आपको मानना नहीं है, आपको सिर्फ इसकी वैल्यू फाइंड करनी और फंक्शन आपको क्या करना, उसने दे रखा है। तो देखिएगा यहाँ पे जरा भैया क्या कीजिएगा, यहाँ पे जो आपका x है, आपको देखिए उसने वैल्यू पूछी आपसे f4.02 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ये देखिएगा। तो आप क्या करेंगे, x इक्वल टू 4 मानेंगे, एक पूर्णांक मान लेंगे, इसमें से 4 जो दे रखा है आपको, और डेल्टा x क्या मान लेंगे भैया, यहाँ पे आपका 0.02 है, क्योंकि इनको जब हम जोड़ेंगे तो हमें इतना मिलना चाहिए, वो हमें मिल जाएगा ना, तो यहाँ से हमने मान लिया। अब जरा ध्यान दीजिएगा, हमारा फंक्शन दे रखा था भैया fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, ये दे रखा था। अब क्या करते हैं, इसको डेरिवेटिव का फाइंड कर लीजिएगा। तो यहाँ से f डैश x क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 2x माइनस में 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा ना। अब ध्यान देना, अब हमारा वही पुराना वाला फॉर्मूला कि fx प्लस डेल्टा x हमारा क्या होगा, ये भैया होगा आपका fx, आपका होगा fx, और प्लस में क्या होगा आपका f डैश x इंटू में डेल्टा x होगा ना बच्चा। देखिए यहाँ पे आपको क्या रखना है, आपको पुट कर देना है, ये भैया आपको 4 प्लस 0.02 था ना, तो 0.02 पुट कीजिएगा ना, 0.02 आप पुट कर देंगे, बराबर में fx आपको क्या दे रखा है, ये दे रखा, इसको भी लिख लीजिएगा एक्स स्क्वायर माइनस में 4x प्लस में 1 आपका है, और प्लस में f डैश x आपने क्या निकाला है, ये आपने निकाला है 2x माइनस में 4 इंटू में आपका ये क्या है, डेल्टा x है। अब इधर से देखिएगा बच्चा, ये तो आपका बन जाएगा, ये यहाँ पे लगा लीजिएगा, तो f4.02 इक्वल टू क्या होगा, देखिए यहाँ पे आप x जो आपने x इक्वल टू क्या लिया है, 4 लिया, यहाँ पे 4 रखिएगा, तो 4 4 जा 16 होगा, 16 आपका ये हो जाएगा 16 माइनस में यहाँ पे 4 4 जा क्या होगा, 16 होगा आपका, तो ये भी आपका होगा 16, प्लस में आपका 1 है, और यहाँ देखिएगा 2 4 जा कितना होगा, 2 4 जा 8, प्लस में 8 माइनस में 4 इंटू में डेल्टा सब कितना है भैया 0.02 इधर देखिएगा, ये तो आपका कैंसिल हो जाएगा बच्चा, आपका 1 प्लस 8 से 4 गया आपका बच्चा 4 इंटू में 0.02, तो क्या करेंगे 1 प्लस मल्टीप्लाई कीजिए, 4 2 जा 8 और 4 0 0 आपका हो जाएगा 0, तो इसकी वैल्यू आ गई भैया 1.08, ये हमारी वैल्यू किसकी है, f4.02 की वैल्यू हमारी निकल के आ गई है, जो कि हमने इसी वाले फॉर्मूले के जरिए फाइंड कर लिया। अब यहाँ पे आपको फंक्शन दे रखा था, तो आपको फंक्शन मानना नहीं पड़ा। इस तरीके से आपके बहुत सारे क्वेश्चन होंगे जिसमें आपको फंक्शन दे रखा होगा और इस तरीके से आपसे कोई भी वैल्यू को पूछ सकता है। तो ये भी क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कैसा है, उसे कैसे सॉल्व करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 6 आपका ये है कि इसी तरीके से दे रखा है कि फाइंड द approximate value of f2.01 where fx equal to 4x square plus 5x plus 2। देखिएगा आपको फंक्शन दे रखा है fx equal to 4x square plus 5x plus 2 और आपको वैल्यू निकाल के लानी f2.01 की। ध्यान देना, तो यहां पर भी आपको फंक्शन दे रखा है, तो आपको फंक्शन मानने की कोई आवश्यकता नहीं है और आपको सिर्फ इसकी वैल्यू निकालनी। तो इसकी वैल्यू जैसा कि अभी इसके पहले वाला जो क्वेश्चन सॉल्व करा है बिल्कुल सेम वैसे ही फाइंड करनी है आपको। तो इस क्वेश्चन का आंसर, इसका सॉल्यूशन आपको करना है और इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो ये क्वेश्चन है आपके लिए, इसको आपको सॉल्व करना है और इसका आंसर भी आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अब देखिएगा अगला क्वेश्चन वो हम आपको सॉल्व कराते हैं, ये क्वेश्चन आपको ही सॉल्व करना है। अब देखिएगा अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है कि find the approximate change in the volume V of a cube of side x meters caused by increasing the side by 1%। आपको देखिएगा एक क्यूब दे रखा है जिसकी साइड कितनी है x मीटर, इसकी साइड दे रखी है आपको x मीटर और इसका जो कास्ट बाय इंक्रीजिंग द साइड बाय, इसकी साइड में 1% की जो है इंक्रीजिंग मतलब 1% की वृद्धि हो रही है। तो आपको इसके वॉल्यूम में क्या करना, देखिएगा आपको एक क्यूब दे रखा है जिसकी साइड आपको दे रखी x मीटर और क्या रखा कि इसकी साइड जो x है उसमें 1% की वृद्धि हो रही, इंक्रीज हो रहा है 1%, तो उसके वॉल्यूम में
कितने मतलब उसमें उसके वॉल्यूम में कितने परसेंट जो है चेंज होगा, वो आपको चेंज निकालना है, चेंज इन वॉल्यूम निकालना है। तो ध्यान देना, इसको कैसे सॉल्व करते हैं जरा देख लीजिएगा, इसका भी सॉल्यूशन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये वाला, देखिएगा इसको कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इसमें देखिए उसने दे रखा हमें क्यूब, और क्यूब की साइड कितनी दे रखी, x मीटर। तो गिवन पॉइंट हमें यहाँ पे क्या है, गिवन द साइड ऑफ क्यूब इज x मीटर। ओके, ध्यान देना भी यहां से। देन इट्स वॉल्यूम क्या होगा, v इक्वल टू एक्स क्यूब हो जाएगा। अरे भैया क्यूब का वॉल्यूम भुजा क्यूब होता है ना, साइड का क्यूब होता है ना, तो v इक्वल टू एक्स क्यूब हो गया। अब यह वॉल्यूम इतना हो जाएगा ना। अब देखिएगा इसको भैया डिफरेंशिएट कर दीजिएगा x के रिस्पेक्ट में, तो यहां से हमारा निकल के आ जाएगा dv अपॉन dx इक्वल टू 3x²। इतना आ गया ना। अब निकालते हैं चेंज इन वॉल्यूम, वॉल्यूम में परिवर्तन, आयतन में परिवर्तन कितना हो रहा, तो चेंज इन वॉल्यूम देखिए ये कितना होगा, मान लीजिए डेल्टा वी आपके चेंजिंग हो रही है, वॉल्यूम में चेंजिंग निकालेंगे तो इसको भी लिख लेंगे dy अपॉन dx, dy के v है ना यहाँ पे, तो v लिखेंगे dv अपॉन dx इंटू डेल्टा एक्स। मान लीजिए इसकी साइड में चेंजिंग जो है वो डेल्टा एक्स होती है, क्या होती है, इसकी साइड में जो चेंजिंग है वो डेल्टा एक्स होती है। अब देखिए डेल्टा एक्स है क्या यार, देखिए इसकी साइड में उसने क्या रखा कि 1%, इसकी साइड में 1% चेंजिंग हो रही है, और हमने यहाँ पे मान लिया है कि डेल्टा एक्स चेंजिंग हो रही है। तो यार देखिएगा ये डेल्टा एक्स होगा क्या, ये डेल्टा एक्स क्या होगा आपका एक्स का 1%, क्या होगा एक्स का 1%, मतलब आपका क्या होगा एक्स इंटू 1/100 ये होगा ना, क्योंकि हमने माना है कि डेल्टा एक्स चेंजिंग हो रही, और उसने क्या रखा है कि जो साइड है उसमें 1% की वृद्धि हो रही, मतलब चेंजिंग हो रही, तो क्या होगा डेल्टा एक्स हमारा क्या होगा एक्स का 1% होगा। तो डेल्टा एक्स हम क्या यूज करेंगे, x/100 यूज करेंगे। ओके, ध्यान दीजिएगा ये फॉर्मूला बिल्कुल वहां सेम वैसे अभी हमने आपको बताया था कि डेल्टा वाई इक्वल टू आप क्या लेंगे dy अपॉन dx, और इनटू में आपका क्या होगा डेल्टा एक्स। हमने आपको बताया था फॉर्मूला कि हमारा ये भी फॉर्मूला यूज होगा, तो ये फॉर्मूला यहाँ पे हम लोग यूज कर रहे हैं। ओके, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ से। तो अब क्या करते हैं भैया, आयतन में चेंजिंग वॉल्यूम में हमारे क्या होगी डी डेल्टा वी इक्वल टू, इसकी वैल्यू तो हमें पता है कितनी है 3x², कितनी भी हमारी 3x² है, इनटू में डेल्टा एक्स आपका, तो इसको क्या लिखेंगे भैया x/100। ओके, तो यहां से देखिए आपका क्या हो जाएगा डेल्टा वी इक्वल टू आपको निकल के आ जाएगा 0. इसके 2 जीरो है ना, कैंसिल हो गया तो क्या होगा 0.03, और x इंडेक्स क्या हो जाएगा x³, क्योंकि ये हमारा वॉल्यूम है तो इसकी साइड मीटर में थी, तो क्या हो जाएगा m³। ये हमारा क्या आ गया वॉल्यूम में चेंजिंग। तो ये भी क्वेश्चन हमारा जो है सॉल्व हो चुका है। देखिएगा गाइस आज के लिए बस इतना है, और यार एक आपसे बात करना चाहता हूं, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, आपको भी मेरा टीचिंग करना अगर पसंद आया हो, अच्छा लगा हो, तो यार लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। थैंक यू।